नमस्कार। देश में सरकार पर अपनी बातों के लिए प्रेशर बनाने वाले कुछ बाहुबली लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। उनके एक इशारे पर दंगाइयों की भीड़ जमा हो जाती है और ऐसा कोहराम मचाती है कि देखकर किसी की भी रूह सिहर उठे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनका ये कदम सरकार और सिस्टम को ब्लैकमेल करने जैसा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन टेररिस्ट टेंडेंसीज पर नकेल कसने के लिए किसी सख्त कानून को बनाने की जरूरत नहीं है? आंदोलन हो या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, अगर भीड़ ने हिंसा की, तोड़फोड़ की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो एक एक हिंसा करने वालों से ही सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। कुछ ऐसा ही सोचना है उत्तराखंड सरकार का। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से करने का मन बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार दंगाइयों से वसूली करने के लिए कानून भी लाने जा रही है। इससे पहले एक और बीजेपी शासित राज्य यानी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दंगाइयों और हिंसा के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए काफी चर्चा में रही थी। अब उसी मॉडल को धामी सरकार अपनाना चाहती है। आपको बता दूं कि 8 फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एंटी एनक्रोचमेंट के चलते हिंसा हुई थी। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए गई तो न सिर्फ उस पर पथराव हुआ, बल्कि दंगाइयों ने थाने तक को नहीं बख्शा। सिर्फ एक अब्दुल मलिक के इशारे पर सैकड़ों लोगों ने इलाके में कोहराम मचा दिया था। उन्होंने न केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, बल्कि कई लोगों को जख्मी कर दिया था। यहाँ तक कि थाने जाकर भी उन्होंने खूब तबाही मचाई थी। दंगाइयों के दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने निजी संपत्ति को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सवाल है कि क्या ऐसे दंगाइयों को बख्शा जाना चाहिए? सवाल ये भी है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ना केवल इन दंगाइयों को अपने किए पर पछतावा हो, बल्कि दूसरे भी भविष्य के लिए अच्छे से सबक ले सके। इस बीच कुछ लोगों ने इस बात का भी विरोध किया कि इस तरीके से बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही होती है। लेकिन क्या ऐसा सोचना सही है? देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करना, सरकार से उनकी नीति वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करना, ये एक आम नागरिक का अधिकार है। भारत के संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भी शामिल है। लेकिन इसी संविधान ने हर नागरिक के लिए मूल कर्तव्य भी बनाए हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। एक तरफ तो हम अपने अधिकारों की दावेदारी करते नहीं थकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दायित्वों की चर्चा तक नहीं करते हैं। इससे दिक्कत ये होती है कि वे देश, समाज या परिवार हमेशा ही समस्याओं से जूझता रहता है। और समस्याओं से जूझना यानी देश, समाज या परिवार की तरक्की को कहीं ना कहीं रोकने जैसा होता है। इसलिए जरूरी है कि अधिकारों की बात करते वक्त हम सबको अपने दायित्वों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन ये ख्याल हर एक को हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। क्योंकि किसी भी देश का नागरिक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से लबालब नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में ही तो सरकार और सिस्टम की जरूरत होती है। यानी जो लोग हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ को भी अपना अधिकार समझने लगे हैं, उन्हें ये बताना सरकार और सिस्टम का ही काम होता है। किसी के अधिकारों के दायरे में नहीं आता कि वो कुछ इस तरीके का नुकसान करे। इस लिहाज से उत्तराखंड सरकार अगर दंगाइयों से नुकसान की वसूली करने का कानून बनाने जा रही है तो कहा जा सकता है कि उसने अपने दायित्व को समझा है। अब देखना ये होगा कि इसका असर क्या देखने को मिलता है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।